तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ लिया। स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ लिया कि स्ट्रिंग क्लास कैसे कैसे काम करती है, उसकी क्या कहानी है। आज के सेशन में हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग, अगर आपको याद हो तो मैंने स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 क्लासेस आपको बताई थी। एक स्ट्रिंग क्लास, एक स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। ये सारी क्लासेस स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हैं। बाकी स्ट्रिंग क्लास के और जो मेथड्स हैं, इनको जब तक आप खुद नहीं कॉल करोगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने तो जो बता दिया ठीक है, बट आप भी उसे खुद अपने एंड से ट्राई करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो जब अपने एंड से ट्राई करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे काम करती है। स्ट्रिंग बफर, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा हिंट दिया था, और स्ट्रिंग क्लास के बारे में तो बताया ही था कि स्ट्रिंग क्लास क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो स्ट्रिंग क्लास के बारे में बताया था कि इट इज़ अ इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में आप कभी चेंजेस नहीं कर सकते हो। याद आ रहा है भाई, स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो इम्यूटेबल कहलाती है। लेकिन जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वो म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। स्ट्रिंग बफर इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे लैंग पैकेज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपको स्ट्रिंग क्लास मिल जाएगा, साथ में स्ट्रिंग बफर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि ए थ्रेड सेफ म्यूटेबल सीक्वेंस कैरेक्टर। स्ट्रिंग बफर इज अ थ्रेड सेफ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो थ्रेड सेफ म्यूटेबल, थ्रेड सेफ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड सेफ, है ना, क्वेश्चन है ना। थ्रेड सेफ का क्या मतलब है? तो परवेज बताओ, थ्रेड सेफ का क्या मतलब होता है, बताओगे? अच्छा, नहीं बताओ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा सर आपको? तो आवाज नहीं आ रहा है तो फिर कैसे तुम्हें लगा कि अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ? आवाज नहीं आ रहा है तो कैसे लगा कि मैं तुमसे कुछ पूछ ही रहा हूँ? सर आवाज थोड़ा सा आया था सर, अच्छा, क्या थोड़ा सा आया रुक था? कहाँ गया। तक, कहाँ तक आया था आवाज? परवेज, परवेज क्या तुम बता सकते हो इतना सर? कि थ्रेड सेफ का क्या मतलब होता है, क्योंकि स्ट्रिंग सर बफर। मोस्ट ऑफ द मेथड सर सिंक्रोनाइज रहता है सर, उसको बोलते हैं थ्रेड से। मतलब कोई भी मेथड चलेगा तो वो पूरा चलेगा, कंप्लीट करेगा अपना टास्क, बीच में कोई थ्रेड को इंटरफेयर करने नहीं देगा। ये बात अगर किसी आप अपने दोस्त को बता रहे हो तो आपकी दोस्त ही बताएंगे कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार इसमें सर एक थ्रेड सेफ्टी का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। अच्छा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है ना कि सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है। एक मिनट, एक मिनट फिर से बोलो, तुम्हारे पास क्या है, क्या सर कह रहे हो? मेरा पास, सपोज सर मेरा पास 5 लाख रुपया है ना। 5 लाख फाइव रुपया है लाख तो ना। फिर क्या कर रहे हो? 5 लाख रुपया है तो ये भेजो, पार्टी वार्टी कर रहे मैं हैं हम। मैं मैं गन नहीं नहीं सर, मैं गन्ने के शुरू कर रहा हूँ। तो मैं एक से काउंटिंग किए 2 लाख तक पहुंचे, गन्ने गनते गनते मेरा दोस्त आया, बोला बोला चलो क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ तो मैंने बोला रुको अभी, मेरे को और 3 लाख तक गन्ने तो पूरा पैसा था, पूरा हाँ। कंप्लीट काउंटिंग करने उसके बाद मैं जाऊंगा। तो अच्छा, मैंने पूरा 5 लाख तक काउंटिंग किए, उसके बाद गए उसके साथ क्रिकेट खेलने के लिए। इसको बोलते हैं थ्रेड सेफ मेथड और सिंक्रोनाइज मेथड। पूरा अपना काउंटिंग कंप्लीट करके ही किए उसके साथ खेलने के लिए। अरे बीच में ही चला जाते तो इंटरफेयर हो जाता, ये हो जाता थ्रेड अनसेफ मेथड। इसको ऐसे ना बोलो मतलब आप। थ्रेड सेफ्टी का मतलब होता है कि भाई कोई 2 3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो एक ही काम करने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे
अब ऐसा कोई एग्जाम्पल देके देखो, आप ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ कि एक ही काम को कई लोग मिलके कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे एक एटीएम है, एटीएम मशीन कहीं रखी हुई है और 10 लोग या 5 लोग इकट्ठे हो गए। अब 10 या 5 लोग जाएंगे, पहले कहता है भाई मैं, एक कहता है कि मैं निकालूंगा, एक कहता है मैं निकालूंगा, तो एक ने कहा कि ठीक है चलो ठीक है तुम निकालो। उसने कार्ड लगाया, अपना पिन कोड डाला, तब तक एक ने पैसा निकाल के लेके भाग गया, है ना, समझ रहे हो। तो ये थ्रेड अनसेफ है। मतलब कोई भी एक कॉमन टास्क हम करने जा रहे हैं और उस टास्क को हम नहीं, बहुत सारे लोग करने जा रहे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स करने जा रहे हैं। तो किसी कॉमन टास्क को जब मल्टीपल थ्रेड्स अचीव करने जाता है तो ये मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में इंटरफेरेंस ना हो, एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरा को इफेक्ट ना करे। तो इसीलिए हमें थ्रेड सेफ्टी चाहिए होती है। तो अगर हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और सारे लोग एक साथ वहाँ चले गए और एक साथ पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नहीं जी मैं पहले, नहीं पहले, तो उस केस में भाई पिन कोड भी इधर उधर चला जा सकता है, किसी का कोई पिन कोड जा सकता है, किसी का कार्ड गायब हो सकता है, किसी का पेमेंट कट सकता है, किसी को पेमेंट एक्स्ट्रा मिल सकता है, व्हाटएवर, समझ रहे हो ना, चांसेस बनते हैं। ये अनसेफ ऑपरेशन। चेक और एटीएम वाला एग्जांपल अच्छा। हाँ जी, चेक और एटीएम वाला एग्जांपल अच्छा था सर, उसमें आप बता रहे थे ना सर। तो बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर आप वहाँ पे एक एक करके पैसा निकालोगे कि पहला गया उसने काम कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा गया, इसको थ्रेड सेफ बोलते हैं। तो कोई थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के द्वारा एक एक करके एक्सेस करा जाए, सिक्वेंशियल एक्सेस करा जाए। सो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में अगर मल्टीपल थ्रेड किसी काम को एक एक करके करता है तो वो थ्रेड सेफ कहलाता है। तो स्ट्रिंग बफर जो है वो थ्रेड सेफ माना जाता है, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू एक एक करके एक्सेस करा जाता है, सिक्वेंशियली एक्सेस करा जाने वाला कंसेप्ट है। और इसका रीज़न है कि इसके जो मेथड्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड के आगे सिंक्रोनाइज्ड वर्ड लगा हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मेथड्स के आगे आपको सिंक्रोनाइज्ड वर्ड मिलेगा, इनके पहले। और ये सिंक्रोनाइज से सिंक्रोनाइजेशन अचीव होता है, थ्रेड सेफ्टी अचीव होता है। नीचे मेथड्स मिलेंगे जिनके आगे सिंक्रोनाइज्ड लगा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे थ्रेड सेफ माना जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। अब बेटर है कि मैं आपको जावा पी करके दिखा दूं। ये देखिए जावा पी, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बफर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ऐसे मेथड्स हैं। अच्छा, किसी क्लास के मोस्ट ऑफ द मेथड सिंक्रोनाइज्ड अगर होते हैं ना, किसी क्लास के मोस्ट ऑफ द मेथड सिंक्रोनाइज्ड अगर होते हैं तो उसको थ्रेड सेफ माना जाता है। तो ठीक है, चलो हम थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। बट जो स्ट्रिंग बफर होती है थ्रेड सेफ होती है। अच्छा, इसी वजह से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक और क्लास पढ़ा दूँ साथ ही साथ। इसी वजह से चूंकि ये थ्रेड सेफ है तो एक एक करके काम करता है, सिक्वेंशियल काम करता है। और हम चाह रहे थे कि भैया एक एक करके नहीं, काम साइमल्टेनियस काम हो जाए, है ना। तो इसी वजह से हमारे पास दूसरी क्लास है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बफर में ये कमी थी, बेसिकली स्ट्रिंग बफर में कमी थी कि ये थ्रेड सेफ है, बट सेफ जो होता है वो स्लो होता है। मतलब अगर आप कहते हो ना कहीं भी पैसा निकालना है, कहते हो एटीएम में तो यार बड़ी लंबी लाइन लगी है, कौन पैसा निकालने जाए, क्योंकि वहाँ स्लो काम होगा, एक एक करके लोग जाएंगे, पैसा निकालेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, सेफ भी तो है, ठीक है। अनसेफ वाला जो अप्रोच है वो फास्ट है बट अनसेफ माना जाता है। तो इसीलिए स्ट्रिंग जो बिल्डर है वो अनसेफ माना जाता है, ठीक है। आगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी यार हम अपने नोट्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये देखिए स्ट्रिंग क्लास तो आपको बता दिया था, इसकी प्रोग्राम, इसका मेथड, ये सारा चीज़ आपको बता दिया था। और अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में। स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में क्या बताना है? इट इज़ अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। ये पूरा कोड यहाँ से या पूरा
लाइन उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बड़ा अच्छा है, खुद ही लिखा हुआ है इन्होंने। ये थ्रेड सेफ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग बफर इज लाइक ए स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग के ही तरह है, लेकिन जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग बट कैन बी मॉडिफाइड। स्ट्रिंग क्लास मॉडिफाई हो सकती थी, हाँ जी, स्ट्रिंग क्लास मॉडिफाई हो सकती थी, नहीं, स्ट्रिंग क्लास मॉडिफाई नहीं हो सकती थी, बट स्ट्रिंग बफर कैन बी मॉडिफाइड, है ना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंटेन्स सम पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बट द लेंथ कंटेन द सीक्वेंस ऑफ। ये तो बहुत सारा चीज़, ये तो बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, हटा दो यहाँ पे। ये मेन पॉइंट यहाँ समझ में आता है कि स्ट्रिंग बफर जो होती है ये म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। म्यूटेबल मतलब चेंजेस, इट मीन्स इन द वन ऑब्जेक्ट ऑफ, it means in the one object of string buffer we can do modification like insert, update, ये सब काम etc ये हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर के एक ऑब्जेक्ट में हम ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में ये मेन डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग मॉडिफाई होती है और स्ट्रिंग बफर मॉडिफाई नहीं होती है। अच्छा, अनदर डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है, स्ट्रिंग बफर क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड by new keyword only, केवल न्यू कीवर्ड से हो सकता है। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दो तरह से बनता था ना, न्यू विदाउट न्यू, लेकिन स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट केवल न्यू कीवर्ड से बन सकता है, ओनली न्यू कीवर्ड से बन सकता है। और ऐसा करने के लिए स्ट्रिंग बफर के ये कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर हैं, ये कंस्ट्रक्टर हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जिनको दीज आर द, आप ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं भाई, कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर क्लास का कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर। ये क्या आ गया, कॉमन, ये कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है भाई स्ट्रिंग बफर के, ये तो दूसरा चीज आ रहा है, ये केवल कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। ये ओएन लगेगा सर, ये आ गया मिल गया। ये देखिए, तो कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर क्या है स्ट्रिंग बफर का, वो ये है कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बफर का। एक कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कैट सीक्वेंस लेता है, ये कैपेसिटी लेता है, साथ में यहाँ पे क्या नाम है आपका, जो पैरामीटराइज टाइप का कंस्ट्रक्टर लेता है, एक सिंगल नॉन पैरामीटराइज वाला भी है, डिफ़ॉल्ट भी है, सारे हैं। ऐसे लिख दीजिए, या वैसे अच्छा लग रहा था, वैसे भी रख सकते थे। एक मिनट, कंट्रोल Z ही कर लेते हैं, कंट्रोल, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स वो था ना, हाईलाइट आ रहा था, मैं सोचा कि उससे डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन उससे ठीक है, फ़ायदा ही है। उससे सेपरेट तो दिख रहा था, सेपरेट दिख रहा था, साथ में ये है कि यहाँ से आप लिंक क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज जो है कंस्ट्रक्टर है हमारे स्ट्रिंग बफर क्लास का, तो इनका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट बनाओगे केवल न्यू से, और इसके मेथड्स कॉल करोगे, ठीक है। तो
जो स्ट्रिंग बफर का ये वाला कंसेप्टर है यानी कि डिफ़ॉल्ट, इसका यूज करके जब ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इनिशियल कैपेसिटी होती है 16, यानी कि 16 साइज का एरे मेमोरी में अपने आप बन जाएगा और उस एरे का यूज करके आप डेटा उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, और यहाँ पे बना लिया हमने क्लास स्ट्रिंग बफर टेस्ट। तो कई बार ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग बफर का जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो कितना होता है, सॉरी कैपेसिटी कितनी होती है उसकी। तो अभी आपने देखा 16 होती है। स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो 16 साइज का एरे मतलब मेमोरी में क्रिएट हो गया, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे आप साइज मेथड चलाओगे, SIZE, तो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो कितनी साइज आ जाएगी आपके हिसाब से अगर मैं साइज को यहाँ प्रिंट करूँगा, बताइए भाई कितना आएगा साइज? सर 16 सर। साइज मेथड तो यहाँ पे है, होता ही नहीं है, साइज नहीं होता है, इसका लेंथ मेथड होता है, सॉरी बाइट होता है। ये लीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? लेंथ मेथड होता है, 16 बाइट होता है ना, 16 बाइट होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लिखा हुआ? 16 बाइट लिखा आ जाएगा लेंथ अगर चलाएंगे तो इस पे। भाई स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, सर वहीं पे कैपेसिटी भी आ रहा था सर एक उसी में। बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटी आ रहा था। तो ये आपने ध्यान नहीं दिया है, अमन ने ध्यान दे दिया। देखो ये, देखो ये हीप एरिया है मान लो बड़ा सा, ठीक है। तो इस हीप मेमोरी एरिया के अंदर, हीप मेमोरी एरिया, इसके अंदर हमारा 16 साइज का एक एरे क्रिएट हो जाता है, मतलब ऐसे 16 साइज का। तो कुछ इस तरह से 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बना दे रहा हूँ बाकी एक, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है, ये जो पोजीशन है, ये आपका 0th पोजीशन है, फर्स्ट 0 पोजीशन, 0 पोजीशन, और ये हमारा है लास्ट पोजीशन। तो यानी कि ये 0 पोजीशन के बाद स्ट्रिंग बफर की साइज कितनी हो गई, यानी कि ये हो गया SB का 0 लोकेशन, ओके। एंड लास्ट वाला जो हो गया ये 15th लोकेशन हो गया, 15th है ना, 15th पोजीशन हो गया, 15th। एक मिनट, यहाँ पे ये बैक क्यों नहीं हो रहा है? ओ, नम लॉक ऑन नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, नहीं हो रहा था, हटा ही दो, फिर से लिख लेते हैं। 15 पोजीशन, ठीक है। तो ये 15th पोजीशन है। तो यानी 0 से लेके 15th पोजीशन तक एक ब्लैंक एरे तैयार हो जाता है मेमोरी में, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम लेंथ देखेंगे तो लेंथ का मतलब होता है कि भैया इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स तो कोई भी नहीं है, स्ट्रिंग तो कोई भी नहीं है, तो स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। और हाँ, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी कैपेसिटी इसकी? 16 आ जाएगी कैपेसिटी। तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग बफर की जो कैपेसिटी है वो 16 है, 16। शुरू में लेंथ 0 आ गया, ओके। अब बात आ जाती है कि इस पे एलिमेंट्स कैसे ऐड करा जाए। तो इसको इस पे ऐड करने के लिए मेथड अपेंड होता है, ठीक है। ये अपेंड मेथड होता है, ये आप चला दीजिए और यहाँ पे आप हेलो हाय कुछ भी आप लिखिएगा तो ये आपका H जो है इस इंडेक्स पे चला जाएगा। अगर आपने हेलो लिखा
तो H यहाँ पे चला जाएगा, E यहाँ पे चला जाएगा, L यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से HEL, L और फिर इस तरह से O, इस तरह से जाएगा। ये समझ रहे हो ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप इस तरह से जब HELLO करके आप दे रहे हो तो ये अलग अलग इंडेक्स में जाके स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप स्ट्रिंग बफर का यूज करके ओनली उसी स्ट्रिंग को दे सकते हो जिसकी साइज 16 है, 16 से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। है ना समस्या कि भाई 16 से ज़्यादा एलिमेंट होगा तब। अब अगर आप लेंथ देखोगे ना, तो अब आपको जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा जो आपने इसमें एलिमेंट्स ऐड करा है, 5 मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सर अगर हम इसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट दे देंगे तो किसी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट दे दोगे तो जो आपका स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर के अंदर जो 16 साइज का एरे बनता है वो रिक्रिएट होगा, वो रीजनरेट होगा, ठीक है। और वो रीजनरेट कितना होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर of string buffer when we are creating the object, then its default capacity is 16 बिट बोलते हैं, बाइट नहीं बोलते हैं, 16 बिट मतलब 16 कैरेक्टर बोलो तो 16। एंड व्हेन वी आर इंसर्टेड एंड व्हेन वी इंसर्टेड more value beyond the size of array, इंटरनली जो एरे बनती है मतलब, then and when we inserted more value beyond the size of array, then this array internally automatically increased with below formula। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है। क्या मतलब कहानी है, जब आप स्ट्रिंग बफर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करते चले जाओगे तो आपका अपने आप जो है मेमोरी के अंदर का जो एरे है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और वो मतलब एरे अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ये डायनेमिकली इंक्रीज हो जाएगी या रिक्रिएट हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। और उसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 2। ओल्ड लेंथ जो भी होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 जोड़ दो, ऐड कर दो। या अगर इसी में मैं 2 कॉमन ले लूं तो अगर आप मैथमेटिकली इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ओल्ड लेंथ प्लस 1, है ना। मैथमेटिकली यही हो जाएगा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो। मतलब हमारी ओल्ड लेंथ कितनी है, 16, तो 16 इंटू 2
32 और 2 उसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 34। अच्छा, लेकिन ये 34 कब बढ़ेगा? when we are adding more values beyond the size of array, beyond the size of string buffer, आप कुछ भी बोल दीजिए, तब वो अपने आप ऐड होगा, फिर से वो रिक्रिएट होगा। ठीक है, यानी कि अभी आपने 5 एलिमेंट दिया तो ये नहीं बना, लेकिन जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट फिर से मैं देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। मैंने 17 एलिमेंट दिया, और जैसे मैंने 17 एलिमेंट दिया, आप यहाँ से देख सकते हो इस फॉर्मूले से ये फिर से बढ़ेगा। अब इसे चला के देख लीजिए आप दोबारा यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि आपकी जो लेंथ आ गई वो 17 आई, और नया जो आपका इंटरनल एरे क्रिएट हुआ वो 17 साइज का हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बफर का ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, बस इतना ही इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 16 ही दोगे तभी बनेगा, ये तभी बढ़ेगा जब आप उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट डालोगे। एक भी एलिमेंट जैसे बढ़ा, तुरंत फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये इंटरनली मेथड्स में इंश्योर कैपेसिटी करके मेथड होता है, वो कॉल होता है, और वो अपने आप इसकी कैपेसिटी इंश्योर करके उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, और उसकी साइज का एरे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ओके, तो सर ये फॉर्मूला हर बार चलता है अगर 34 से ज्यादा हो गया? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 34 से ज़्यादा चल गया, बिल्कुल। अब आप एक काम करिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि आपने दोबारा स्ट्रिंग बफर में आपने 17 ऐड किया था, तो 17 ऐड किया तो 34 हो गया। ठीक है, मैंने इसी अपेंड को दोबारा मतलब कॉपी कर लिया, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा कोड है मैंने फिर से कॉपी कर लिया, फिर से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये 17 + 17 ये 34 हो गया, उसमें एक और बढ़ा दो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 जैसे कैपेसिटी हुई, यानी कि 34 से ज़्यादा हो गई। अब ये फिर से फॉर्मूला लगेगा, यानी कि कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 34 × 2 + 2, समझ रहे हो? वो फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो 35 होते ही क्या हो गया? 17 हो गया। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ कहानी शुरू हो गई। ये जो फॉर्मूला है ये अपेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अपेंड मेथड कॉल होता है तभी चलता है। अब सपोज करो कि आपने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट हो गया। अब आपने यहाँ पे ये 17 है, कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया, यानी कि 34, 35, 36, 37, 38, चलो हमने इतना बढ़ा दिया है ना, और बढ़ा दिया। अब चलाइए, देखिए अब आपको क्या दिख रहा है? ओनली 38 दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपेंड मेथड में ये इंश्योर कैपेसिटी मेथड केवल एक बार चलता है, उसमें एक लॉजिक लिखा हुआ है। उसमें लॉजिक ये लिखा है कि वो इनिशियल कैपेसिटी को चेक करे कि इनिशियल कैपेसिटी कितनी है। इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, उस इनिशियल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला चले, मतलब ओड लेंथ इंटू 2 + 2 वाला फॉर्मूला चले। और जब वो एक बार इंक्रीज कर दिया तो दोबारा फॉर्मूला ना चले। वो ये चेक करता है क्या उसने इंक्रीज कर दिया, अच्छा इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर दोबारा इंक्रीज नहीं करना है। तो फिर आपने कहा फिर ये 38 क्या है? ये 38 है कि भाई जब उसने एक बार इंक्रीज कर दिया तो अब वो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर आप एंटर करोगे वही उसकी लेंथ बन जाएगी, वही इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। यानी कि जैसे आपने लेंथ ही उसकी कैपेसिटी है, मतलब
इन दिस हाँ, केस मतलब कि आप फॉर्मूला नहीं काम करेगा। अब जैसे डायनेमिकली जितना एरे बनेगा साइज होता चला जाएगा। लेंथ बिकम कैपेसिटी, जो नंबर ऑफ जो लेंथ होगी वही कैपेसिटी बन जाएगी। तो अपेंड दोबारा चलाओगे तब वो फॉर्मूला चलेगा फर्दर, नहीं तो ये एक ही बार में ऐसा करता रहता है, चलता रहता है। बताइए सर ये 34 की कंडीशन 38 की कंडीशन में मतलब दो बार एरे नहीं बन रहा है। 2 बार एरे नहीं बन रहा है मतलब मतलब एरे तो बन रहा है ना कितनी बार। हाँ, मेमोरी में तो एरे बन रहा है, जितनी लेंथ है उतनी एरे। ये ऑब्जेक्ट पूछना चाह रहे हैं सर। नहीं सर, तो एक बार लेंथ प्रिंट हुआ है कैप्चरिंग को। आवाज नहीं आ रही भाई। सर वो कह रहे हैं कि जितनी बार ये इंक्रीज हो रहा है ना, क्या उतनी बार एरे बनेगा क्या, इसका वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, जितनी बार इंक्रीज हो रहा है उतना एरे बन रहा है सर। नहीं, ये काम को आसान करने के लिए तो बनाया गया। उतनी बार एरे बनेगा तो फायदा ही नहीं रहेगा ना। उसी एरे को डायनेमिकली ग्रो करते चले जा रहे हैं, उसी एरे को डायनेमिकली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। मतलब वही एरे रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। तो वो डायग्राम में मतलब हम डायग्राम में देखेंगे तो वो बन नहीं रहा, नहीं विजुअली वो बन नहीं रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है। उसी एरे में इंडेक्सिंग बढ़ती चली जा रही है बस। मतलब सर 17 के ऊपर हो 16 के ऊपर होगा तो उसी में इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी, ये कह रहे हैं ना। 16 के ऊपर होगा तो मतलब हाँ, मतलब 16 कैपेसिटी के एक ऊपर बार होता उसने है। फॉर्मूला लगा के बढ़ाया, उसने एक बार फॉर्मूला लगा के बढ़ाया, हाँ। और एक बार जब उसने बढ़ा दिया तो देखा यार ये तो एक एक एलिमेंट ऐड करता चला जाएगा, तो फिर ये क्या फार्मूला बार बार लगेगा, बार बार बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसी को वो डायनेमिकली इंक्रीज करते चले गए। तो सर 16 के बाद ही वो डायनेमिकली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा या 34 के बाद इंक्रीज करेगा? अरे वो पहली बार वो अपना फॉर्मूला लगाएगा, उसके बाद अगर तुम ऐसे ही अपेंड नहीं चला रहे हो, ऐसे ही ऐड करते चले जा रहे हो उसमें, तो वो फॉर्मूला नहीं चलाएगा, भले उसकी लिमिट के बाहर चले जाए। हाँ है ना सर, यही तो। आपने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम लगाया था फार्मूला उसने। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग वो अपेंड नहीं चलाएंगे तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएगा। ऐसे होता अगर मेरे हिसाब से इफ एल्स कंडीशन लगा रहता है, वो चेक करता है कि मतलब अरे इतना सुनो साइज सुनो का। एक देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रिंग बफर का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, म्यूट कर लो प्लीज। स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो आप, तो उसकी कैपेसिटी होती है 16, तो उसमें आप 16 एलिमेंट दे सकते हो। लेकिन 16 से जैसे कोई ज़्यादा एलिमेंट जाएगा तो फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से ये रिक्रिएट हो जाएगा, और ये नए फॉर्मूले यानी कि ओल्ड लेंथ इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 17 इंटू 2 प्लस 2, सॉरी ओल्ड लेंथ हमारा 16 था, वेरी सॉरी, तो 16 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 34 हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला एक बार इस अपेंड में चलता है, दोबारा नहीं चलता, ठीक है। अब अगर आपने सोचा यार अगर मैं 34 से भी ज़्यादा एलिमेंट दे दूँ तो फिर क्या होगा, तो क्या ये फिर से बढ़ाएगा? तो 34 से भी ज़्यादा एलिमेंट आपने दे दिया कॉमा और 35 दे दिया, तो ये अब नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार चलता है। अब इसके अंदर ये कोडिंग करी गई है कि अब जितने नंबर ऑफ इसके कैरेक्टर्स होंगे वही इसकी लेंथ होगी, मतलब कैपेसिटी होगी, सॉरी, जितनी लेंथ उतनी कैपेसिटी। लेकिन बात यह है कि अगर क्या हम अपेंड दोबारा चलाएंगे तो फॉर्मूला चलेगा? तो बिल्कुल,
अपेंड बार बार चलता है तो फॉर्मूला फिर से चलता है। कहने का मतलब कि आपने अभी यहां पे सेवनटीन एलिमेंट डाल दिया तो 34 हो चुका है साइज। अब 34 तक तो आप एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, 34 ऐड कर भी सकते हो, यानी कि नीचे आप जब भी ऑपरेशन करोगे एसबी के ऊपर तो 34 तक कर सकते हो आप। जैसे मैंने इसमें एक और कैरेक्टर जोड़ दिया, 2 और जोड़ दिया, तो अब ये फॉर्मूला नहीं बढ़ाएगा, लेंथ लेकिन बढ़ती चली जाएगी, फॉर्मूला नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो लेंथ बढ़ती चली जाएगी अभी, लेकिन कैपेसिटी वही है 34 है। लेकिन जब 34 से ज़्यादा दे दोगे, 34 से ज़्यादा एक ज़्यादा दे दिया 35, तो तुरंत फॉर्मूला फिर से यहाँ बढ़ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला बढ़ने वाला काम जो है वो अपेंड मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। जितने बार अपेंड चलता है तो यानी कि नेक्स्ट अपेंड जब चलेगा तो फॉर्मूला बढ़ेगा, अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट दोगे। सेम अपेंड मेथड में जब ये काम कर रहे थे तो ये नहीं हो रहा था, लेकिन इस वाले अपेंड के चलाने से ये चीज़ हो रहा है। सेम में नहीं हो रहा था, सेम में तो जो नंबर ऑफ लेंथ जा रहा था वो उसकी कैपेसिटी बन जा रही थी। यानी कि अगर मैं दोबारा फिर से चलाऊं, दोबारा अपेंड चलाऊं, ठीक है, दोबारा मैं अपेंड चलाऊं और मैं 70 से भी ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर दूं तो फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि ओल्ड लेंथ रहेगी 17 इंटू 2 प्लस 2। अच्छा, अगर मैं अपेंड न चलाऊं, नेक्स्ट अपेंड न चलाऊं और इसी अपेंड में ही 17 से ज़्यादा एलिमेंट दे दूं फिर से, तो अगेन फिर वो नहीं बढ़ाएगा, वही जो लेंथ होगी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी जो फर्स्ट के केस में थी। जो जैसे मान लो आपने 71 दे दिया इसी अपेंड में 71 दे दिया, तो इसी अपेंड में 71 एलिमेंट ऐड कर दिया 71 तक, तो कैपेसिटी होगी 71। 72 ऐड कर दिया 72। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अपेंड कॉल करके 71 से ज़्यादा दे दिया तो फॉर्मूला बढ़ जाएगा। तो ये अपेंड के ऊपर डिपेंड करता है, यही मुझे कहना है। समझ में आ गया? तो मैं सर जब भी हमें बढ़ाना हो तो एक नया अपेंड बना लेंगे। अरे हमें कुछ ना बढ़ाना है, ये सब तो इंटरनल कहानी है मनोज जी, ये सब इंटरनल कहानी चल रही है। यहाँ पे तो हमें बस अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और यूज करना है। अरे यार, ये चीज़ ये है कि स्ट्रिंग बफर डायनेमिकली ग्रोएबल होता है, अपने आप बढ़ता रहता है साइज। ये मैंने आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला ऐसे लगता है, वो आप नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, इतना कोई ये सब इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। बट आपको क्या मतलब, आपको तो काम करने से मतलब है। ये डेवलपर को भी नहीं पता होगा, जितना हम जाके गहराई में अच्छे से ऐसे समझा देते हैं। किसी जावा के 10 साल 8 साल के डेवलपर से पूछोगे 10 साल के, वो भी नहीं समझा पाएगा ये सब। वो कहेगा हमें क्या मतलब है, हम तो स्ट्रिंग बफर का अपेंड मेथड चला देते हैं, हमारा काम हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो बट ये है कि ये सब पढ़ा गया तो आपको बताया जा रहा है। तो हमें करना है, अरे हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस मेथड कॉल करना है। मेथड कॉल करेंगे, अपने आप वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने समझा भी दिया आपको, बढ़ेगा, डायनेमिकली बढ़ेगा। अपेंड में फार्मूला एक बार ही चलता है, यही बताना था, छोटी सी बात है। दोबारा नहीं चलता है, दोबारा चलाओगे फिर फार्मूला चलेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया मनोज अभी? हाँ वही ना सर, जितनी बार चलाना अपेंड मेथड कॉल करना है। हाँ, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ। अगर मान लीजिए साइज उससे ज्यादा नहीं बढ़ा और हमने फिर से अपेंड चला दिया तो? साइज उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, अपेंड चला दिया तो मतलब जैसे साइज हो जा रहा है 34, तो आप 35 वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए साइज है 17, ठीक है, और हमने एक अपेंड और चलाया, उसमें मान लीजिए वैल्यू दी तो यहाँ मान लीजिए कहोगे तो फिर सब सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 2 बार अपेंड चलाया है, यहीं पे बताओ क्या करना है, यहीं सीधे बताओ। इसमें आप वैल्यू जो है कम कर दीजिए। किसमें 35 न दें, 34 दे दें? हाँ, तो 34 देंगे तो फिर 34 तक तो रहेगा ही रहेगा उसमें, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मतलब ये उसी को वो कर लेगा, फॉर्मूला नहीं चलाएगा? क्यों चलाएगा? अभी तो टोटल दोनों मिला के हमारा ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना स्ट्रिंग बफर का, इसी पे ही तो अपेंड चला रहे हो आप, नया ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो जब इसने 34 तक बढ़ाया था तो उतना तक तो ये चीजें सही चल रही हैं बिल्कुल। हाँ, 100 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है हमने, तो 100 रुपए तक तो चलेगा ही चलेगा जितना हमने उसमें लिया है, तो बस इतना चल रहा है।
वो तो बात तभी आ रही मतलब है। 16 के ऊपर जब जाता है तब वो मेथड चलाता है अपेंड, मतलब वो उसको इंक्रीज करता है डबल और प्लस यस टू। यस 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 यस, ये बात कब से जो है इतने आधे घंटे हो गए, ऊपर हो गया, इतने इसे चिल्ला रहा हूँ। अब हनुमान जी बनना पड़ेगा मुझे, सीना फाड़ के दिखाना पड़ेगा। हैं? ये यही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ देखो 17 एलिमेंट दिया तभी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट होगा। यहाँ पे लिख भी नहीं, दिया। भले ही उसके ऑब्जेक्ट जितने बार बने, 17 जब 16 क्रॉस करेगा तभी मेथड चलेगा। ऑब्जेक्ट हम जितने बार बना ले सेम का ही, पता मतलब नहीं क्या सेम कह रहे हो, रेफरेंस पे हम जितने बार चला दे अपेंड मेथड। पता नहीं क्या कह रहे हो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अपने आप कुछ समझ रहे हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई। हाँ सही कह रहे हो। मैंने जो समझा दिया वो क्या 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 सही कह रहे हो, क्या समझ गए मतलब भाई? ये है कि हाँ, सर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वही वो भी पूछ रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो दोनों लोग समझ गए, अच्छी बात है। अब चले हम आगे। हाँ सर। अरे यहाँ पे हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। 16 साइज का एरे होता है, बढ़ता है घटता है, कई लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगा। अरे ठीक है, अब आप यहाँ पे अपेंड चला दिया, अब स्ट्रिंग बफर के और भी मेथड्स हैं वो चलाइए। अच्छा चलो और कंफ्यूज कर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तभी ज़िंदगी में पढ़ाई होती है। ये लीजिए, स्ट्रिंग बफर का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसके कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप कैपेसिटी खुद ही डाल सकते हो। यहाँ पे ये देखो, इंट कैपेसिटी, ठीक है, तो मैंने यहाँ दे दिया 4। तो आपका ये भी क्वेश्चन है कि सर स्ट्रिंग बफर का जो डिफ़ॉल्ट कंसिडर है वो 16 साइज का एरे बनाता है, और मान लो मुझे 16 एलिमेंट रखना ही नहीं है, मुझे 2 एलिमेंट रखना है, तो बाकी जो 14 मेमोरीज हैं, मतलब 14 इंडेक्सेस हैं, वो तो वेस्टेज है ना। तो भैया आप स्ट्रिंग बफर का दूसरा कंसिडर यूज करो जिसमें आप साइज जो दोगे उसी साइज का एरे बनेगा, मेमोरी उसी साइज का एरे बनेगा। ये अब आपकी ओल्ड लेंथ ये नहीं रहेगा कि आप सोच रहे हो कि नहीं 16 ही होगा ज़िंदगी भर। 16 ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, यहाँ पे भी 16 नहीं रहा है ना, यहाँ पे भी 16 नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो जब 16 से ज़्यादा दे दिया हमने एलिमेंट तो बढ़ना ही बढ़ना था। तो इसी तरह से अब यहाँ पे ओल्ड लेंथ बन गया 2, सॉरी कैपेसिटी बन गई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 0 साइज है और कैपेसिटी 2 हो गई। अब यहाँ 16 वाला नहीं चलेगा, अब यहाँ ओल्ड लेंथ मतलब फार्मूला वगैरह वही चलेगा, सारी कहानी वही होगी, लेकिन ओल्ड लेंथ आप 16 मत कंसीडर करके चलना। 16 ओल्ड लेंथ मतलब इस ऑब्जेक्ट का लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई 2 हो गई अभी, मतलब सॉरी कैपेसिटी लेंथ बोल दे रहा हूँ मैं, इस ऑब्जेक्ट का मतलब कैपेसिटी 2, यानी कि जितने नंबर ऑफ यहाँ कंसिडर में वैल्यू डालोगे इसकी कैपेसिटी। देखो ना यहाँ पे लिखा इंट कैपेसिटी, और ये मैंने भी नहीं बोला, यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रिंग बफर विथ नो कैरेक्टर इन इट एंड इनिशियल कैपेसिटी 16 कैरेक्टर। 16 कैरेक्टर, 16 बिट न लिखे, यहाँ पे 16 कैरेक्टर बोलो तो और अच्छा है, 16 कैरेक्टर्स है ना। और यहाँ पे क्या है कि आप खुद कैपेसिटी दे रहे हो, जितनी कैपेसिटी उतना उसका साइज, ठीक है। बोलो कोई क्वेश्चन, यहाँ समझ में आ गया? 2 कंसिडर हो गए, बोलो भाई। ठीक है, यस सर समझ में आ गया, लेकिन इसमें फॉर्मूला चलेगा कि नहीं अपेंड वाला? भाई एक ही बात तो कि कितने बार मैं बोलूँ, कह रहा हूँ कि सारा चीज़ चलेगा फार्मूला, सब कुछ होगा फार्मूला, क्यों नहीं चलेगा फार्मूला? अभी बोला है ना मैंने, बिल्कुल चलेगा फार्मूला, सारा चीज़, सारा नियम कानून सब कुछ वही चलेगा, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाया जाता है ना। अब मान लो स्ट्रिंग एक क्लास है और इस क्लास के एक कंस्ट्रक्टर के लिए सर एक मेथड के अंदर ये फार्मूला का कोड करा गया है, तो सब जगह चलेगा वो, है ना। तो सारा चीज़ वही होगा, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, सारा चीज़ वही होगा, फार्मूला वगैरह सब कुछ चलेगा। बस ओल्ड लेंथ जो है हमारा अब कितना बन चुका है, हमारी इसी स्ट्रिंग बफर का लेंथ कितना बन चुका है, सॉरी कैपेसिटी कितनी बन चुकी है, 2 बन चुकी है। 2। तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट दोगे तब ये बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा फार्मूला वही है, 4 + 6 हो जाएगा। हाँ सर मतलब अब इसकी लिमिट हमारी 2 हो गई है, 16 नहीं, 16 वाली नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो अब जब 2 को क्रॉस करेगा तब वो फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तीसरा कंसिडर और देख लीजिए, थोड़ा और कंफ्यूज हो जाइए। तीसरा कंसिडर यहाँ पे ये है
कि इसमें मैंने दे दिया हेलो लिख दिया, मतलब मैंने तीसरा कंसेप्ट यूज कर लिया, मैंने इसमें हेलो पास कर दिया। हेलो मतलब मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, यानी कि ये मैंने कंसेप्ट यूज करा जिसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर जाता है। तो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर जो जा रहा है, इसको जब मैंने चलाया तो पता क्या हुआ, अब क्या इसकी क्या लेंथ होगी और कैपेसिटी होगी। लेंथ तो मेरे ख्याल से पता है कितना होगा, 5 होगा। 5 हेलो में 5 ही कैरेक्टर है ना। और कैपेसिटी कितनी होगी आप लोग मुझे बताइए, आपके हिसाब से 5 कितनी ही होगी, हैं? 5 ही होगी। तो फिर जब ऐसे ही करना था तो ये वाला इसको अलग और इसको अलग क्यों बनाया, यही रख देते ना, 2 अलग अलग कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया हैं? नहीं, इसमें साइज दे रहे हैं ना हम लोग। कहाँ साइज दे रहे हैं? ये आप ऊपर वाले इसके कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं ना। अरे मैं लो ये ये पूछ रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटी SB2 बात डॉट करेंगे कैपेसिटी कितनी होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ज्यादा मैं नहीं पूछ रहा हूँ। 12। 5 ही होगी सर। 12 क्यों होगी होगी सर। तो मनोज? मैं तो फॉर्मूले के हिसाब से गुना कर रहा था सर। फॉर्मूला अपने आप फॉर्मूला तभी चलता है जब कैपेसिटी के बियॉन्ड डेटा जाता है। तो फॉर्मूला कैसे, वहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट था, ये 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर हैं, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं यार। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये सिंगल आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है इंटीजर टाइप का, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है। अभी तक हम इस पे जो बात कर रहे थे वो अलग कहानी थी, इस पे जो हम बात कर रहे हैं वो अलग कहानी है ना। वो ख़त्म हो चुकी है, 2 पिक्चर ख़त्म हो चुका है, 2 पिक्चर का द एंड हो चुका है, वो हम समझ चुके हैं, उनमें आपको खोना नहीं है। अभी ये नया कहानी शुरू हो गई है, ये नया पिक्चर है। ये शोले था, ये सोना और शबनम था, ये और ये कौन सा था भाई, ये आ गया तुम्हारा है ना। हाँ? सर इसलिए समझ से बाहर हो गया, सस्पेंस ज्यादा है ना पिक्चर में। अच्छा, पिक्चर में सस्पेंस ज़्यादा है, कंफ्यूजन, सस्पेंस कुछ है ही नहीं। अरे भाई देखो, इसमें कहानी यही होती है, सही बताओ ना तो आप ये सब नहीं भी जानोगे, सही बता रहा हूँ, मतलब एक परफेक्ट बात बता रहा हूँ। आप एक जान लो कि स्ट्रिंग बफर एक क्लास होता है, अपेंड मेथड होता है, उसमें लेंथ मेथड होता है, उसमें डिलीट मेथड, उसमें कैपेसिटी मेथड होता है, चला लो काम कर लो। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, इसमें कोई सस्पेंस वाली बात ही नहीं है। आप मुझे बताओ ये नया ऑब्जेक्ट है या पुराना ऑब्जेक्ट है? ये इस प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मुझे यही बता दो। चलो, इस प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं? 3। काउंट। तो 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, तो मैं बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ऊपर। और हर ऑब्जेक्ट जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। सनी अलग एक एंटिटी है अपने आप में, और रवि एक अलग एंटिटी है, मनोज एक अलग एंटिटी है, सूर्य एक अलग एंटिटी है। तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो तीनों की अपनी अपनी पहचान है ना, सबका अपना अपना एक वैल्यू है। हम जो चेंजेस पहले ऑब्जेक्ट पे करेंगे वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है। ये आपने बचपन में पढ़ा है अपने, है ना, अपने ऊप्स के कंसेप्ट में पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे डेटा सेट करूंगा तो क्या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर लूंगा? क्या उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्शन कर रहा हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से इसको बैठाओ दिमाग में। इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि अब समझ में आया मनोज? तीनों पिक्चर तो अलग है, शोले पिक्चर अलग था, उसके कलाकार अलग हैं। सोना शबनम हमने पिक्चर आज तक देखा ही नहीं है, सिर्फ हमने देखा है, उसमें संजीव कपूर और पता नहीं कोई हीरोइन कौन और थी, वो अलग है। तीनों अपनी अपनी अपना अच्छा। आप भी बॉलीवुड का एग्जांपल दे रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो देखो, इसमें रहस्य यही है, इस वाले तरीके में ये जो तीसरा तरीका है, मतलब मुझे बताना होगा आपको, इसमें कैपेसिटी जो नंबर देते हो वही कैपेसिटी है, इसमें 16 होता है, इसमें नंबर देते हो वो कैपेसिटी है, और इसमें ये जो कैरेक्टर आप देते हो ये और प्लस डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी मिला के साइज बनती है। यानी कि डिफ़ॉल्ट 16 तो होती है, जो मतलब बताया इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में 16 और प्लस ये 5 यानी कि 21, ये 21 इसकी साइज हो जाती है। साइज मतलब मैं बार बार साइज बोल देता हूँ, कैपेसिटी बोलना चाहिए, ठीक है। बस ये 3 चीज़ आपको जानना था सर। मतलब थर्ड वाली कंडीशन में जब हमारा 21 से इंक्रीज होगा तब वो बिल्कुल फॉर्मूला लगेगा, है ना? एग्जैक्टली
एग्जैक्टली। और इसमें 2 से ज़्यादा जाएगा तब फॉर्मूला बढ़ेगा, इसमें 16 से ज़्यादा जाएगा तब, माने ये इनिशियल कैपेसिटी की बात हो रही है। इसकी 16 होती है, इसकी 2 हो गई, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग है उसकी साइज और प्लस डिफ़ॉल्ट की साइज मिला के। अब इसमें मान लो कि मैंने इतना बड़ा दे दिया, तो जितना भी बड़ा दे दिया उसमें 16 जोड़ देना, ठीक है ना, और वो उसकी साइज हो जाएगी, यानी कि हो गई कितना हो गई 63 हो गई। तो 63 से जब ज़्यादा एलिमेंट जाएगा तब मतलब इसमें फॉर्मूला चलेगा। तो ये 3 का एक कैर सीक्वेंस वाला कैरेक्टर है, कैर सीक्वेंस। तो कैर सीक्वेंस जो है मुझे लग रहा है कि ये कैरेक्टर टाइप का कैर सीक्वेंस एक अलग क्लास है बेसिकली, है ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डालना पड़ेगा हमें। तो इसको अभी इग्नोर करते हैं हम। कंस्ट्रक्टर बफर कंटेन द सेम कैरेक्टर एज अ स्पेसिफाइड कैर सीक्वेंस। अच्छा, जो कैर सीक्वेंस में जो स्पेसिफाइड होगा वो मतलब बताएगा, ठीक है। तो अभी 3 पे ही फोकस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ हेलो हो जाने देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग बफर का मतलब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन की कहानी थी। स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट केवल न्यू से बन सकता है, ठीक है। बाकी जैसे हमने हेलो बना दिया, अब हमने स्ट्रिंग बफर में अपेंड कर दिया, किसको, मैंने अपेंड कर दिया हेलो में हाय को। तो ये जो अपेंड मेथड है उससे स्ट्रिंग बफर में चेंज मार देगा। तो कहते हैं स्ट्रिंग बफर जो होती है वो म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है SB2, ठीक है, म्यूटेबल होती है, चेंजेस हो रही है। यानी कि स्ट्रिंग के केस में आपने देखा था वो चेंज नहीं हो रही थी, ये चेंज हो गई, हेलो हाय बन गया। आपने देखा होगा इस चीज़ को, है ना। वहाँ पे हम कॉनकैट मेथड जब चलाया था हमने, तो आप और बिना वेरिएबल में होल्ड करके रखा था, तो हमें वो केवल सूर्य और त्रिपाठी को भी मैंने जोड़ा था, अगर आपको याद हो। हाँ, वो नई मेमोरी बना दे रहा था ना सर। यहाँ पे उसी मेमोरी में काम करता Yes, जाए। sir. यहाँ पे नई मेमोरी नहीं बनाएगा सर, उसी में ऐड कर देगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। सर एक छोटा सा सवाल था। अरे छोटा नहीं, बड़ा से बड़ा पूछिए सवाल। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन पूछ रहा हूँ। क्या आप फिर वही बात यार, बेधड़क पूछा बोलो। करो। देखो मैं एक क्वेश्चन से सुनो, मैं क्वेश्चन किसी का भी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, मैं किसी के भी क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। बस थोड़ा सा दिक्कत है जब मैं जो बातें समझाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भैया वो बातें समझ में आपको आए, वो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे हो, ठीक है। तुरंत आप बोलो सर सॉरी सर अभी ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है, 3 बार समझाऊँगा, लेकिन सब पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है तो फिर अच्छा इसका मतलब यही होता है। अच्छा तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या है, ठीक है, पूछो पूछो। इसमें जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में अपने तीनों ऑब्जेक्टों में लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ और डॉट कैपेसिटी, मतलब फॉर्मूला ही है ना ये मेथड्स हैं भैया, ये मेथड्स बने बनाए उन क्लासेस के, उन क्लासेस के मेथड्स, इन स्ट्रिंग क्लास के ये मेथड्स है। ये फॉर्मूला मतलब ये बोलो कि जैसे आपने अभी ऊप्स पढ़ा ना, तो ऊप्स जब आपने पढ़ा तो आपने क्या सीखा, क्लास कैसे बनाना है, मेथड कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाना है, ये सीखा ना। तो जब जैसे आपने अपने ऊप्स में क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, मेथड बनाना ये सब सीखा था, ठीक है, तो वो क्यों सीखा था, वो पता है क्यों सीखा था, ताकि आप जावा को पढ़ पाओ। आप ऐसे समझ लो कि आप जावा सीख रहे हो, मेन जावा यही है, यही जावा है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ऊप्स पढ़ रहे थे, ऊप्स के कंसेप्ट सीख रहे थे, क्लास सीखा, ऑब्जेक्ट बनाना सीखा। यहाँ पे क्या सीख रहे हो, जावा पढ़ना सीख रहे हो। तो आपने क्लास और ऑब्जेक्ट और मेथड बनाना और उसको कॉल करना सीखा। जैसे आप अपनी क्लास बनाते हो तो आपकी क्लास के अंदर कोई मेथड है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट पे तो वो मेथड कॉल करते हो, ठीक है। इसलिए ये सब सिखाया गया ताकि आगे चल के जब जावा आप सीखो तो जावा की जो बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए मेथड्स हैं, उनको कॉल करो, उनको यूज करो। तो इसी तरह से स्ट्रिंग बफर एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है जिनका ऑब्जेक्ट बना के उनके मेथड्स को हम कॉल करते हैं। तो जैसे हम बनाते थे ना, वैसे इन्होंने बना रखा है इंटरनली, ठीक है। तो ये बने बनाए मेथड्स हैं। फॉर्मूला, इनके अंदर फॉर्मूला है कि लेंथ कैसे निकालना है जी, कैपेसिटी कैसे निकालना है, उसका लॉजिक उनके अंदर लिखा गया है, ठीक है। इनका लॉजिक उनके अंदर लिखा हुआ है, हमें तो बस जानना है, मेथड कॉल करना है, काम हो जाएगा। बोलो रवि, मनोज। ठीक है सर।
सर मुझे जावा में एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये हम जो मतलब हर चीज प्रिंट कर लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, बस यही सब टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखता है। विजुअली कब स्टार्ट होगा सर हमारा? हमें पता कैसे चलेगा कि बटन में क्या कोड लगाते हैं, टेक्स्ट में क्या कोड लगाते वो हैं? जीयूआई की कोडिंग जब करेंगे तब, जब जीयूआई पढ़ेंगे तब। अभी तो बहुत सारे कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं हम, कंसेप्ट ही समझ रहे हैं अभी। मतलब आप सीयूआई पढ़ रहे हो, ये कह रहे हो सीयूआई में चीजें सीख रहे हो। अब ये सब हाँ मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो नहीं समझ में आता। हाँ, इम्प्लीमेंट भी पढ़ोगे, पहले चीज़ें धीरे धीरे आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा चीज़ें हमें। पहले हम अभी सीख लें सारा चीज़, तो आगे वो भी सीख लेंगे। अब देखिए जी, ये अच्छे से बहुत आसान है। हाँ, कह रहा हूँ ये अच्छे से सीख लो, वो तो आसान है। वो सब तो आसान ही है, सही कह रहे हो। देखो अब SB2 पे मैंने डॉट लगाया, देखो रवि, दीप, क्या नाम है, मनोज। तो ये देखो पूरा जो है SB2 के सारे खानदान आ गए, है ना। अब आप क्या कर रहे होगे, आपके पास SB2 नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और आप लिखो SB2 डॉट, तो कुछ आएगा ही नहीं। सर वीडियो पॉज है ना, अभी रुक रुक के आ रहा है। हाँ, नेट हो सकता हो थोड़ा स्लो चल रहा हो। मैं ये हाँ कह सर, स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ सर, नेट आपका स्लो